राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय एकादशी माँ। इस बार की एकादशी वरुतनी एकादशी है। वरुतनी एकादशी का अपना एक विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद अपने यशाशक्ति के अनुसार व्यक्ति दान पुण्य करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति द्वारा किए गए सभी पापों का शीघ्र ही अंत हो जाता है। इस व्रत को करने से उनके सारे डर दूर भाग जाते हैं। इस दिन व्यक्ति भूखे रहकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार वरुतनी एकादशी करने वाले व्यक्ति को शहद, तेल और उड़द की दाल जैसी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वरुतनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण का अपना एक विशेष महत्व होता है। इस दिन व्यक्ति रात में भगवान मधुसूदन की पूजा आराधना करते हैं। वरुतनी एकादशी को करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। वरुतनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है, उसकी कथा क्या है, आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे प्रिय, इस एकादशी का नाम वरुतनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी कथा यह है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मनधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चाबने लगा। राजा तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चापते चापते भालू राजा को घसीटकर जंगल में और अंदर ले गया। राजा बहुत ही घबराया, मगर तपस्या धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुणा भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही दुखी था। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुतनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी पूजा करो। उसके प्रभाव से पूर्ण तुम्हारे सभी अंग वापस मिल जाएंगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुतनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पूर्ण, सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा स्वर्ग गया था। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुतनी एकादशी का व्रत रखकर विष्णु भगवान का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। तो बोलिए, जय वरुतनी एकादशी माँ। जय श्री हरि।